कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। आजादी के बाद अगर किसी ने जाति गणना रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 2024 की तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है और 24 में तुरूप का इक्का विपक्षी दलों की ओर से उस जातीय जनगणना को बनाया जा रहा है जिसकी बात अभी से विधानसभा चुनाव के, अगर जिसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने अपनाया। चाहे बिहार में नीतीश कुमार हो या फिर सबसे बड़ा राजनीतिक दल जिसे हम कहते हैं कांग्रेस, जो सबसे बड़ा विपक्षी राजनीतिक दल है कांग्रेस, उसकी अगर हम बात करें तो वो 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। ये उनके मुंह से पता चलता है। लेकिन जातिगत जनगणना वाला कार्ड जो है वो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही कैसे फेल करते हुए दिख रहे हैं, इसका बड़ा उदाहरण अब सामने आने लगा है। दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनने जा रहे हैं 2024 में, और अखिलेश यादव कांग्रेस के सारे गेम प्लान को खराब करने वाले हैं। इसकी बानगी अभी से देखने को मिल गई है। मध्य प्रदेश के चुनाव में जब से अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बात बिगड़ी है, तब से अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर खासे आक्रामक हो गए। मध्य प्रदेश के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को उन्होंने झूठी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को झूठे लोग तक करार दिए थे और खुलकर उन्होंने कहा था कि इस पार्टी को वोट मत देना, ये झूठों की पार्टी है और ये झूठे लोग हैं। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? तो अखिलेश यादव ने ये जो मोर्चा खोला था सिर्फ मध्य प्रदेश के चुनाव तक सीमित नहीं था। मध्य प्रदेश के चुनाव खत्म हो चुके हैं, कल नतीजे आ जाएंगे, वहां पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। और 24 में कैसे कांग्रेस की मिट्टी पलीत करने वाले अखिलेश यादव, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अखिलेश यादव जब बोल रहे थे, उनके निशाने पर तो होनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, वो थे, लेकिन उनके निशाने पर एक और दल था जिसका उत्तर प्रदेश में उतना जनाधार नहीं बचा है। विधानसभा में उनके ज्यादा विधायक नहीं है, फिर भी अखिलेश यादव के निशाने पर थी कांग्रेस। और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने जिस बात का जिक्र किया वो बात थी जातीय जनगणना वाली। क्या कहा अखिलेश यादव ने, पहले आप सुन लीजिए, फिर उनके बयान के मायने और अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा ये मैं आपको बताता हूं। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी के उस समय की लीडरशिप से न केवल नेताजी ने बल्कि शरद यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, और दक्षिण भारत के जितने नेता थे, जितने दल थे, उन सब नेताओं ने मांग की थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आंकड़ा जारी करेंगे, आंकड़े लेंगे, लेकिन कभी आंकड़े नहीं आए। 1931 के बाद, आजादी के बाद अगर किसी ने जाति गणना रोकी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना के खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और जातिगत जनगणना को रोकने का काम अब तक अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो इसका मतलब यह है कि अब अगर जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ महज सियासी फायदे के लिए बात कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब लालू जी थे, मतलब उन्होंने अपने पिताजी मुलायम सिंह का भी जिक्र किया कि हम लोगों ने, तब उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान का जिक्र किया कि मैं भी सदन में सदस्य था लोकसभा में, और उस दौरान जब जातिगत जनगणना के आंकड़ों की बात, आंकड़े जारी करने की बात की जा रही थी, तब कांग्रेस पार्टी ने महज आश्वासन दिया और कांग्रेस पार्टी ने उन आंकड़ों को जारी नहीं होने दिया और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा रोड़ा बनी। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव को विधानसभा में यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? यह पहली बार नहीं है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान छतरपुर के राजनगर में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसे कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं होने दी, और जातिगत जनगणना के विरोध में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, और जातिगत जनगणना की अगर वो बात कर रही है आज, तो ये सिर्फ महज एक सियासी
ढकोसला है, इस पर कभी भी कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं रही है। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये बड़ा दांव चलकर राजस्थान के चुनाव में हो, छत्तीसगढ़ के चुनाव में हो, तेलंगाना में, बाकी जगह उन्होंने जिस तरह से जातिगत जनगणना का जिक्र करके 2024 के चुनाव में एज लेने की कोशिश कर रही कांग्रेस, उस पर अब अखिलेश यादव आक्रामक मोड में उस मूव को, उस कांग्रेस के प्लान को फेल करते हुए दिख रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा? दरअसल इसके पीछे की रणनीति को अगर आप समझेंगे तो जातिगत वोट बैंक इस देश में अगर हम बात करें तो जातिगत राजनीति की जब बात होती है तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार ये राज्य सबसे अग्रणी माने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस MY समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी हो या बाकी राजनीतिक दल चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, उस MY फैक्टर में जातिगत समीकरण सबसे पहले अहम आते हैं। और कांग्रेस अगर जातिगत जनगणना की बात करती है तो ये अखिलेश यादव के वोट बैंक में भी सेंध जैसा होगा। इसलिए अखिलेश यादव पहले ही कांग्रेस के प्लान को फेल करने में जुट गए हैं ताकि वो कांग्रेस का जो जातिगत जनगणना वाला दांव है वो इस चुनाव में न चल पाए और जातिगत जनगणना के खिलाफ कांग्रेस को बताकर वो राहुल गांधी के प्लान को फेल करने में लगे हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन के जो दल है, हालांकि अभी भी इंडिया गठबंधन में है अखिलेश यादव, उन्होंने बाहर निकलने का ऐलान नहीं किया है ऑफिशियली, लेकिन वही अगर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस का जो 2024 के चुनाव में तुरुप का इक्का जो है जातीय जनगणना वाला कार्ड, उसी की काट अगर वो बन रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छी बात है। तो क्या फिर ये माना जाए कि 2024 में अखिलेश यादव ने ये तय कर लिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे? क्या वे अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी तीसरे मोर्चे पर बात हो रही है? क्योंकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार उनसे खफा चल रहे हैं, अखिलेश यादव उनसे खफा चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने अलग उम्मीदवार उतारे। तो क्या फिर कांग्रेस के अलावा 2024 के चुनाव में एक नया गठबंधन हमें देखने को मिलेगा? और क्या जातिगत जनगणना वाला ये जो दांव है विपक्ष का, ये फेल हो चुका है? क्यों? क्योंकि जातिगत जनगणना के जिस दांव को चलकर मोदी को हराने का विपक्ष ख्वाब देख रहा था, उस चक्रव्यूह में अब विपक्षी दल खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।